मैं अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज यह जनरल हम उस बात पर बात करना चाहते हैं। आपने के सामने जब कोई प्रश्न उछाला जाता है कि आपके पास किसी कार्य करने के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं है, तो हम चुप रह जाते हैं। हमारे पास कल के लिए हम अपने कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं। यह यूं कहे कि जब भी हमसे कोई कार्य कहा जाता है तो हम कहते हैं कि इतने काम है हमारे पास कि इस काम के लिए फुर्सत ही नहीं। यह यूं तर्क दे देते हैं कि अभी तो भैया हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जैसे ही टाइम होगा तो हम इसको कर देंगे। यानी कि हमने प्राय देखा है कि सभी लोग, बच्चा है अगर तो वो काम को कहता है कि युवावस्था जब होगी तब हम ये कर देंगे। युवा है तो कहता है कि जब हम वृद्ध होंगे तब ये काम करेंगे, और वृद्ध है तो कहेगा कि अब भैया बहुत देर हो गई है, आप करने से क्या फायदा। से हमने सत्यनारायण की कथा में ये सुनते रहते हैं कि जब वो जो बड़िक था, व्यापारी था, उसने पहले कहा भैया कि हमारे घर में कोई बच्चा हो जाएगा तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। जब बच्चे हो गए, लड़की हुई, तो बोले भैया जब इस लड़की की शादी होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। और जब उसकी शादी हो गई तो ऐसे ही आगे टालते रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं, और कल जो है केवल एक धोखा है जिसके सहारे हम जीते रहते हैं। कल पे वो लोग टालते हैं कार्यों को जो काम को करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग होते हैं, चतुर्कोटि के लोग होते हैं, वो प्राय ये तर्क दे देते हैं कि भैया अभी तो घोर कलयुग चल रहा है, कुछ समय पश्चात हमारे कार्य के लिए अच्छा समय आने वाला है, श्रेष्ठतम समय आने वाला है, तब हम इस कार्य को करेंगे। या यूं कह देंगे कि भैया अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आएगा तो हम इस कार्य को करेंगे, और कार्य को टाल देते हैं। पर प्रकृति हर प्राणी को उपयुक्त वातावरण में ही जन्म देती है, और उसके बाह्य तथा आंतरिक संबंधों को बनाए रखती है। प्रकृति जो होती है वो प्रत्येक प्राणी को विकास के समान अवसर देती है, सभी के साथ समान न्याय करती है, और उसी की तरीके से आगे की ओर बढ़ती है। और उसमें रहते हुए जब हमको आगे बढ़ना होता है तो जब हमको अवसर मिलते हैं तो विभिन्न हमको परीक्षाओं से निकलना पड़ता है, परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, तभी हम सफल होते हैं। अगर हम आज के कार्य को कल पे टालते जाएंगे तो हम शताब्दियों पीछे चले जाते हैं और हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे कभी। इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि जो है कल के धोखे में मत रहिए, जो काम करना है वो आज करिए, अभी से करिए। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पर वर्तमान युग में लोगों का तर्क ये हो गया कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी जल्दी क्या मचा रखी है, अभी तो जीना है बरसों। तो इस तरीके की सोच वाले व्यक्ति जो होते हैं वो प्रायः जीवन में असफल हो जाते हैं। हमें अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए, और उपयुक्त अवसर मिलते ही अपने जो अवसर जैसे ही आए उसके पीछे लग जाना चाहिए, और उसमें अपने कार्य को बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। इसलिए अवसरों की तलाश आपको ही करनी पड़ेगी, और उनके लिए आपको जैसे ही अवसर आएगा तो विभिन्न परीक्षाओं के दौर से गुजरते हुए और आप अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। जो लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी आज के कार्य को कल पर नहीं डालते हैं। जो सबसे व्यस्ततम व्यक्ति होगा उसको कार्य कितने भी बढ़ जाए, वो उसी समय में अपने कार्य को करेगा, उसको भी अपनी जो है दिनचर्या में बना लेगा और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास यही कहने को रह जाता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो कार्यों को आगे की ओर मत टालिए, कल के धोखे में मत रहिए। हमेशा जो है अपने जो भी कार्य है उसको सही समय पे किया जाए तो हमारी मेहनत भी बचती है और कार्य भी अच्छा हो जाता है। ये कहा गया है कि समय पे लगाया गया एक टाका असमय के 10 टाकों के बराबर हो जाता है। तो इसलिए सही समय पर सही कार्य को करते चलते इनमें से जो है हम सफलता को प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आज के कार्य को कल पर मत टालिए, इस कार्य को अपनी समय सीमा में पूर्ण करना सीखिए और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।